मित्रों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक सूर्यपुत्र कर्ण थे। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर उनके मृत्यु तक उन्हें कितनी यातना झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किए और आज हम आपको यही बताएंगे कि वह सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों का क्या उत्तर दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हरीश मोटिवेशन पे। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया था कि मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, मित्र, जो भी हो पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधेय पुत्र अर्थात सूतपुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था, इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार गलती से मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष भी नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने भी मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसके तरफ से लड़ूं तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। कर्ण के प्रश्न को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच में उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया तो उसके पहले ही प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा भी नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी मैंने जान बचाई थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा जाता है। मित्र, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुए समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है। जिंदगी किसी के भी साथ में न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिल ना पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। मित्र, श्री कृष्ण ने आगे कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपने जाना श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब आपको बताते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र ने भगवान से क्या मांगा। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उनकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए
अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा और दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार किया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु बहुत चिंतित में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु मित्रों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहाँ पर कोई पाप ना हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए गए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार उनके वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़े कुछ अहम बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।